तो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के एक टॉपिक पर सो चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है झारखंड में आपदा प्रबंधन। झारखंड में आपदा प्रबंधन आज के संदर्भ में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कमिंग समय में जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी, है ना, चाहे वो देश के स्तर पर हो या झारखंड राज्य के स्तर पर हो, आपदा प्रबंधन से प्रश्न निश्चित रूप से सो पूछा जाना है। ठीक है, तो झारखंड में आपदा प्रबंधन पर आने से पहले हम लोगों को कुछ आपदाओं की सो जानकारी झारखंड के संदर्भ में होना चाहिए, है ना, कि झारखंड में कौन कौन सी प्रमुख सो आपदाएं हैं। आपदाएं अचानक से सो आती हैं और इनसे काफी जान माल का नुकसान होता है, आर्थिक क्षति उठाना पड़ता है ना। आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है और अगर पूर्वानुमान लगा भी लिया जाए तो बचाव और रोकथाम अपने आप में सो एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, अब झारखंड के कुछ प्रमुख आपदाओं को अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाते हैं क्या कि सूखा एक प्रमुख सो आपदा है ना। झारखंड का पलामू जिला सबसे ज्यादा सो सूखा प्रभावित जिला है ना। पलामू के अतिरिक्त हम लोग पाते हैं कि गढ़वा हो गया, लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया, ये भी सो सूखा प्रभावित जिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित जिला अगर देखें तो वो पलामू है। ठीक है, तो पलामू एक सूखा प्रभावित जिला है और सूखा से भी सो हम लोग देखते हैं कि हमारा झारखंड प्रभावित होता है। झारखंड के बहुत सारे जिले सो प्रभावित होते हैं, है ना। चतरा भी इसमें सो शामिल है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरी आपदा की बात करें तो बाढ़ भी सो एक प्रमुख आपदा है झारखंड के संदर्भ में भी, है ना। और हम लोग देखते हैं कि साहेबगंज और गोड्डा दो जिले सो बाढ़ से मुख्य रूप से सो प्रभावित हैं। इसी प्रकार से जंगलों में आग लगना, है ना, वैश्विक स्तर पर भी एक चिंता का विषय है और झारखंड के स्तर पर भी सो एक चिंता का विषय है। यदा कदा जंगलों में आग लगने की घटनाओं को सो हम लोग देखते हैं और हम लोग पाते हैं कि झारखंड के 9 जिले हैं वो इससे प्रभावित हैं, है ना। मुख्य रूप से हम लोग देखें तो गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला, है ना, ये 9 ऐसे जिले हैं जो आग से, जंगलों में आग से सो प्रभावित जिले इनको माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से तड़ित एक प्रमुख आपदा है। हर वर्ष झारखंड में बिजली गिरने से भी बहुत सारे लोगों की सो मृत्यु होती है। तो तड़ित गिरना, जिसको हम लोग ठनका गिरना भी कहते हैं, एक प्रमुख आपदा है और इससे भी सो 9 जिले सो प्रभावित हैं। हम लोग पाते हैं कि पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची और गिरिडीह मुख्य रूप से सो तड़ित से प्रभावित सो जिले हैं। काफी सारे लोगों की सो मृत्यु इससे होती है। इसी प्रकार से खनन दुर्घटना, खदानों में दुर्घटना भी यदा कदा सो सुनने को मिलता है। हम लोग पाते हैं कि झरिया कोल्ड फील्ड में तो 1880 के दशक से ही सो आग लगा हुआ है और उसको बुझा पाने में हम लोग अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, है ना। विभिन्न खदानों में समय समय पर सो दुर्घटनाएं होती रहती हैं और उनसे भी सो काफी सारे लोगों की मृत्यु होती है। इसी प्रकार से हाथियों का आक्रमण भी एक आपदा है। झारखंड में हम लोग पाते हैं कि प्रतिवर्ष हाथियों के आक्रमण से काफी सारे लोगों की सो मृत्यु होती है। झारखंड में हाथियों की जो ज्ञात संख्या है वो करीब 688 है और यहाँ औसतन 108 लोगों की सो मृत्यु प्रतिवर्ष सो हाथियों के आक्रमण से होता है ना। तो ये भी एक प्रमुख आपदा है। मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं क्या कि रांची, लातेहार, खूंटी और सिंहभूम सो हाथियों के आक्रमण से सो प्रभावित जिले हैं। इसी प्रकार से भूकंप भी एक प्रमुख आपदा है। हालांकि झारखंड दूसरे राज्यों की तुलना में, है ना, भूकंप से सुरक्षित राज्य माना जाता है, फिर भी हम लोग पाते हैं क्या कि हमारा जो साहेबगंज है और जो गोड्डा है वो सो सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित सो जिले हैं। सबसे ज़्यादा संवेदनशील जिला है। हम लोग पाते हैं कि गोड्डा और साहेबगंज भूकंप की दृष्टि से इन दोनों जिलों को जोन 2 में सो रखा गया है। इसी प्रकार से 15 जिले को जोन 3 में रखा गया है और 7 जिले को सो जोन 4 में रखा गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि साहेबगंज और गोड्डा ये 2 सबसे ज्यादा भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील जिले हैं वो झारखंड में है। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग प्रबंधन की बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि 2005 से पहले राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आपदा प्रबंधन अधिनियम है वो हमारे यहाँ नहीं था।
है ना, व्यापक रूप से जो है सो मौजूद नहीं था। 2004 में सुनामी की जो घटना घटी थी, तो सुनामी की घटना में हजारों लोगों की जो है सो मृत्यु हुई थी, है ना, काफी जान माल का इसमें नुकसान हुआ था और राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाए जाने की जो है सो आवश्यकता महसूस की गई। और हम लोग पाते हैं क्या कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है वो 25 दिसंबर 2005 से लागू किया गया। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बहुत सारे प्रावधान हैं और इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत हम लोग पाते हैं क्या कि राष्ट्र स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, मतलब कि केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जो है सो प्राधिकरण के गठन की जो है सो बात कही गई है ना। राष्ट्रीय स्तर पर जो है सो एक हम लोग पाते हैं कि राष्ट्रीय, है ना, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है सो गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको हम लोग NDMA कहते हैं, है ना, तो ये NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होता है तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसी प्रकार से SDMA का गठन राज्य स्तर पर, मतलब स्टेट, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। और नंबर 3 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको DDMA कहते हैं, है ना, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके जो हेड होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि इन 3 प्राधिकरणों का जो है सो गठन किया गया है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, अब इन तीनों को जो है सो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में, है ना। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA जो है, तो इसका जो गठन हुआ तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के तहत, है ना, 3(1) के तहत जो है कब हुआ, तो 27 नवंबर 2006 को, 27 नवंबर 2006 को NDMA का जो है सो गठन किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसी NDMA में हम लोग पाते हैं क्या कि एक कार्यकारी समिति का भी जो है सो गठन किया गया है। तो ये जो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति कहलाती है और ये राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं तो ये कौन होते हैं, तो केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। ठीक है, NDMA का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जो कार्यकारी जो समिति का जो गठन किया गया है तो उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर हम लोग पाते हैं क्या कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो नीति है 2005, तो इस नीति के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि प्रशिक्षण कार्य के लिए, प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि आपदाओं से की रोकथाम और इसके बचाव के लिए ट्रेनिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, प्रशिक्षण बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग पाते हैं क्या कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2005 के आलोक में प्रशिक्षण कार्य के लिए हम लोग पाते हैं कि एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की भी जो है सो स्थापना की गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान मतलब NIDM, है ना, तो NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की भी जो है सो स्थापना इसके अंतर्गत की गई है। फिर हम लोग पाते हैं कि राहत और बचाव कार्य के लिए, ठीक है, राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF की भी जो है सो स्थापना की गई है 2006 में, है ना। NDRF मतलब नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स का जो है सो गठन 2006 में किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 44 और 45 के अंतर्गत जो है सो NDRF का जो है सो गठन किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और NDRF का जो गठन किया गया है उसमें 8 बटालियन को जो है सो शामिल किया गया है ना। हम लोग पाते हैं कि BSF, CRPF, ITBP और CISF, याद रखिएगा, BSF, CRPF, ITBP और CISF की 2-2 बटालियनों को लेकर के टोटल 4 दूनी 8, मतलब कि 8 बटालियन को लेकर जो है सो NDRF का गठन किया गया है। प्रत्येक बटालियन में 1149 जवानों को जो है सो रखा गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है।
अब अगर हम लोग राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अब अगर हम लोग बात करें, मतलब कि SDMA की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो SDMA के संबंध में क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, तो याद रखिएगा कि अधिनियम की धारा 14(1), ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 है उसकी धारा 14(1) के तहत, ठीक है, 28 मई 2010 को, ठीक है, 28 मई 2010 को JSDMA का गठन किया गया है ना, मतलब झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण, ठीक है, जिसको अथॉरिटी कहते हैं हम लोग, मतलब JSDMA का गठन 2010 में किया गया। हालांकि झारखंड में आपदा विभाग का गठन जो है 2004 में ही किया गया था, ठीक है। तो यदि आपसे क्वेश्चंस पूछे कि झारखंड में आपदा विभाग का गठन कब हुआ, तो आंसर देना है 2004। लेकिन अगर पूछे कि JSDMA का गठन, मतलब कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ, तो 2010 में हुआ था, है ना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के तहत जो है सो इसका गठन किया गया है, ठीक है। अब जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर जो है सो एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति होता था, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी जो है सो एक राज्य कार्यकारी समिति का जो है सो गठन किया गया है। राज्य कार्यकारी जो समिति होता है तो उसके अध्यक्ष जो है वो मुख्य सचिव होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए आप कि राज्य कार्यकारी जो समिति है तो उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, और जो JSDMA के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि NDRF की तर्ज पर, है ना, जिस फॉर्मेट पर NDRF का गठन किया गया है तो उसी की तर्ज पर जो है सो हमारे झारखंड राज्य में भी हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड राज्य आपदा मोचन बल, है ना, झारखंड राज्य आपदा मोचन बल के गठन जो है सो वो किया जाना है, ठीक है। अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, इसका गठन जो है सो NDRF की तर्ज पर जो है सो होना है। 2016 में हम लोग पाते हैं क्या कि इसके 1 बटालियन के गठन की जो है सो मंजूरी प्रदान की गई। इसमें एक यूनिट में जो है सो 132 सदस्य जो है सो होंगे, है ना। अब ये पूरी तरह से जो है सो अस्तित्व में आया नहीं है, अभी प्रोसेस में है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा, ठीक है, मतलब 2004 में जो आपदा प्रबंधन जो डिपार्टमेंट झारखंड में जो बना, तो आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा 2009 में, ठीक है, एक राज्य आपदा प्रबंधन योजना जो है सो तैयार किया गया है ना, मतलब एक राज्य आपदा प्रबंधन एक प्लान जो है सो तैयार किया गया। कब, तो 2009 में। किसके द्वारा, तो झारखंड राज्य आपदा विभाग के द्वारा, जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं कि 2007 से ही, है ना, 2007 से ही आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में झारखंड में एक सेंटर बनाया गया, एक आपदा प्रबंधन केंद्र बनाया गया 2007 में, है ना। कौन सा केंद्र था वो, तो श्री कृष्ण जो लोक प्रशासन जो संस्थान है हमारे झारखंड का, तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान जो रांची में है, वो आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में जो है सो काम कर रहा है। कब से, तो 2007 से, है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत, है ना, बहुत सारे जो है सो प्रावधान हैं। तो उसी के आलोक में हम लोग पाते हैं कि झारखंड के 24 जिले में, है ना, झारखंड के 24 जिले में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का जो है सो गठन किया जाना है ना, जिसको हम लोग EOC कहते हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। तो 24 जिला में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का जो है सो गठन किया जाना है। राज्य स्तर पर जो है सो यह सेंटर रांची में जो है सो स्थापित होगा, और जिला स्तरीय जो सेंटर होगा तो सबसे पहले जो है सो हम लोग पाते हैं क्या कि धनबाद में, देवघर में और जमशेदपुर में जो है सो स्थापित होगा। होना है 24 जिला में, लेकिन जिला स्तरीय सेंटर सबसे पहले धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में स्थापित होगा, और स्टेट लेवल पर राज्य स्तरीय सेंटर जो है सो वो रांची में स्थापित होगा, ठीक है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि आपदा प्रबंधन के लिए, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, चूंकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ट्रेनिंग बड़ा मस्ट होता है इसमें, तो आपदा प्रबंधन के लिए ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, मतलब कि TNA का कार्यक्रम चल रहा है झारखंड में, और ये रांची और धनबाद में जो है सो मुख्य रूप से संचालित हो रहा है ना, रांची और धनबाद में जो है सो इसको संचालित किया जा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए जो है सो अंतरिक्ष विज्ञान की भी जो है सो सहायता
लेनी पड़ती है ना। उपग्रहों की भी जो है सो सहायता लेनी पड़ती है। तो हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसको हम लोग जेसेक कहते हैं, है ना। तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो झारखंड सरकार का एक विशेषीकृत एजेंसी है, ठीक है ना। यह क्या करता है, तो यह सुदूर संवेदन, है ना, कार्टोग्राफी तथा अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जो है सो सरकार को उपलब्ध कराती है। तो जेसेक भी जो है सो अपने तरीके से जो है सो कार्य कर रहा है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम लोग पाते हैं क्या कि राज्य में आपदाओं की जानकारी और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा उनके प्रभाव को कम करने हेतु डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज सह डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, जिसको हम लोग सृजन कहते हैं, को एक विभाग के रूप में जो है सो विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर विभाग जो विकसित हो रहा है, तो कुछ प्रमुख संस्थानों को जो है सो इसमें लगाया गया है ना। कुछ प्रमुख संस्थान जो है इस हेतु कार्य कर रहे हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। तो बिरसा कृषि जो विश्वविद्यालय है हम लोगों का, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय सूखा पर जो है सो कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से आईएसएम धनबाद जो है, तो आईएसएम जो है वो खनन आपदा मतलब कि खदानों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, तो उस पर जो है सो ये कार्य कर रहा है आईएसएम धनबाद, ठीक है। इसी प्रकार से बीआईटी मेसरा जो है वो भूकंप पर जो है सो कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से जेसेक जो रांची है ना, जो अभी हम लोग चर्चा किए, तो ये बाढ़, जंगल में आग और सूखा पर जो है सो काम कर रहा है। और इसी प्रकार औद्योगिक दुर्घटनाओं पर जो है सो मैकॉन जो है सो कार्य कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि रांची में एनडीआरएफ का एक टीम जो है सो वो प्रतिनियुक्त हुआ है। रांची में एनडीआरएफ की एक टीम जो है सो प्रतिनियुक्त किया गया है उसको, जो सभी जिलों में जो है सो मॉक जो ड्रिल होता है, जो मॉक अभ्यास सह जागरूकता कार्यक्रम जो है सो संचालित करती है। मतलब कि रांची में जो एनडीआरएफ की जो एक टीम है वो समय समय पर विभिन्न जिलों में जो है सो मॉक ड्रिल कार्यक्रम जो है सो आयोजित करती है। आपदाओं को लेकर के लोगों को जागरूक बनाने का भी जो है सो कार्य करती है, ठीक है। अब हम लोग अगर जिला स्तर पर अगर हम लोग आते हैं, तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मतलब डीडीएमए का भी जो है सो गठन किया गया है ना। और इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25(1) के तहत जो है वो डीडीएमए का जो है सो गठन किया गया है ना। मतलब जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है सो गठन किया गया है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको जो है सो जाननी थी, ठीक है। झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित ये कुछ प्रमुख बातें थी जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से जो है सो प्रश्न आने वाले समय में जो है सो परीक्षा में पूछा जाना है, ठीक है। तो वीडियो को आप गंभीरता पूर्वक अगर 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तो कुछ प्रमुख तथ्य निश्चित रूप से जो है सो आपके दिमाग में छपेगा और आप एग्जाम में जो है सो अच्छा करके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड के किसी अन्य दूसरे टॉपिक को लेकर के जो है सो आएंगे। धन्यवाद।